नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 है साधारण स्पष्टीकरण, यानी इसमें जो आईपीसी में कुछ शब्द प्रयुक्त किए गए हैं उनकी परिभाषाएं दी गई हैं, उनका स्पष्टीकरण दिया गया है। इसी रूप में हम इनको आईपीसी में प्रयुक्त करते हैं। तो इसमें धारा 6 से 52 कै तक प्रयुक्त की गई हैं, 6 से 52 कै तक शामिल हैं। तो आज हम इसकी धारा 6 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है इस संहिता में दी गई परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। यानी इस संहिता में दी गई परिभाषाएं, दंड या परिभाषा और दंडों के जो दृष्टांत दिए गए हैं, इनका अपवादों के अध्ययन समझा जाना। हालांकि उसमें हर जगह अपवादों का शामिल होना लिखा गया हो या नहीं लिखा गया हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इस संहिता में जगह जगह पर परिभाषाएं दी गई हैं अपराधों की। कई जगह पर उन अपराधों के लिए दंडों का प्रावधान किया गया है और कई जगह इनके दृष्टांत दिए गए हैं, इनके उदाहरण दिए गए हैं। तो इन तीनों को हमेशा हम इस संहिता के भाग 4, जो कि साधारण अपवाद है, इसके साथ में हमेशा पढ़ा जाएगा। चाहे इसमें साधारण अपवाद का ऑप्शन दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, इन तीनों का जब भी कहीं जिक्र होता है तो साधारण अपवाद को साथ में लेके चलते हैं। साधारण अपवाद जो धारा 6 है वो इस भाग 4 से संबंधित है, 4 को हमेशा साथ लेके चलती है। यानी मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ कि किस प्रकार से धारा 6 को प्रयुक्त किया जाता है। धारा 6 के हिसाब से अगर हम देखें तो जो संहिता की धारा 300 है वो हत्या की परिभाषा बताती है कि हत्या क्या है, और धारा 302 हत्या के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो इसमें परिभाषा दी गई है 300 में, और 302 में इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इन दोनों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि 7 साल से कम आयु का बच्चा हत्या के लिए दोषी नहीं होगा या इसको दंड नहीं दिया जाएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर 7 साल से कम उम्र का बच्चा अगर हत्या कर देता है तो वह हत्या का दोषी नहीं पाया जाता, क्योंकि जो साधारण अपवाद है अध्याय 4 है उसमें लिखा गया है कि 7 साल से कम आयु के बच्चे द्वारा हत्या नहीं की जा सकती या उसे हत्या का दोषी नहीं माना जा सकता। इसमें कहीं भी धारा 300 और 302 में कहीं भी ऐसे बच्चे का कहीं भी उदाहरण नहीं दिया गया है या कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है जिसमें कि वो बच्चा दोषी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उसको हत्या का दोषी नहीं माना जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी परिभाषा हो, दंड हो या इसके दृष्टांत हो, उसमें अपवादों का लिखा जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अध्याय 4 में अपवाद लिखे गए हैं वो ऑटो में वहाँ पे शामिल होते हैं, उनको उन्हीं के साथ में पढ़ा जाता है। इस प्रकार से जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ कि कोई पुलिस अधिकारी है, वो हत्या करते हुए किसी हत्यारे को देख लेता है तो उसको गिरफ्तार कर लेता है बिना वारंट के। अगर बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेता है तो भी वो जो पुलिस अधिकारी है वो सदोष प्रतिरोध का अपराधी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो विधि द्वारा आबद्ध है, विधि द्वारा आबद्ध है कि वो ऐसे अपराधी को गिरफ्तार करे। हालांकि उसके पास में उसका गिरफ्तारी वारंट नहीं है, लेकिन इस धारा में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो कि उसके पास में वारंट है या नहीं है। अगर वारंट होता तो भी वो गिरफ्तार करता, और नहीं है तो वो विधि द्वारा आबद्ध है कि वो ऐसे अपराधियों को गिरफ्तार करे। इसलिए इस अपवाद को इस गिरफ्तार वाली धारा के साथ में पढ़ा जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अध्याय 4 है, जो अपवादों का अध्याय है, साधारण अपवाद है, इनको हमेशा कहीं भी इस संहिता में परिभाषाएं हैं या दंड हैं या उनके दृष्टांत हैं, उनके साथ में पढ़ा जाएगा। यह है संहिता की धारा 6। जो संहिता की धारा 6 जो है वो अध्याय 4 से के संबंध स्थापित करती है। अध्याय 4 के जो अपवाद हैं उनको हमेशा साथ लेके चलती है। अब है धारा 7, जो कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, यानी कि इस संहिता में कहीं भी किसी शब्द का एक बार स्पष्टीकरण कर दिया गया है तो संपूर्ण संहिता में उसी रूप में उसको प्रयुक्त किया जाएगा। उसका जो स्पष्टीकरण एक बार दिया गया है संपूर्ण संहिता में उसी रूप में उसको
प्रयुक्त किया जाएगा उसका स्पष्टीकरण वही रहेगा। इसके बाद है धारा 8। धारा 8 है लिंग, यानी कि अगर इस संहिता में कहीं भी पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वो इस संहिता में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। अगली धारा है 9 वचन, यानी कि जहाँ तक आशय से संदर्भ से तत्प्रतिकूल प्रतीत न हो वहाँ पर एक वचन शब्दों में बहुवचन और बहुवचन शब्दों में एक वचन इनको पढ़ा जाएगा। और अगला है धारा 10। धारा 10 है स्त्री पुरुष। स्त्री और पुरुष की परिभाषा दी गई है। तो इसमें स्त्री शब्द है जो मानव नारी के लिए तथा पुरुष शब्द है वो मानव नर के लिए प्रयुक्त किए जाएंगे। यह है धारा 10 में स्त्री और पुरुष की परिभाषा। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में धारा 6 से लेकर 10 तक के बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। थैंक यू।